हेलो स्टूडेंट, आज ये मेरा 5वां लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इससे पहले पिछले क्लास में मैंने विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में बताया और विद्युत क्षेत्र एवं विभव के बीच में संबंध को बताया। आज उसी से रिलेटेड समविभव पृष्ठ को हम बता रहे हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? सम और विभव। सम मतलब बराबर, पृष्ठ पर विभव। सम यानी बराबर, विभव बराबर विभव होगा किसी पृष्ठ पर। तो सम विभव का मतलब होता है किसी भी पृष्ठ पर क्या होगा, किसी भी पृष्ठ पर सम विभव विभव समान होगा। तो कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र का वह तल, विद्युत क्षेत्र का वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। विद्युत विभव का मान एक समान होता है, समझ रहा है? उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब मान के चलो ये तीन पृष्ठ है, ये तीन पृष्ठ है जिसका विभव क्या है, V1, V2 और V3 है। कहता है किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए समविभवी पृष्ठ इसकी क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होती है। ये पहला गुण होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। जो किसी पृष्ठ का जो है, जो भी पृष्ठ है उसमें जो क्या कहते हैं रेखा होगा, वो रेखा जो होगा पृष्ठ का लंबवत होगा। रेखा जो होगा वो पृष्ठ का लंबवत होगा। यानी हम कह सकते हैं किसी समविभव पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य होता है। ये एक प्रॉपर्टी है। यानी समविभव पृष्ठ पर जो दो बिंदु होगा, मान लीजिए बिंदु ए तथा बिंदु बी है। सपोज कीजिए ए और बी दो वो बिंदु है। तो कहने का मतलब ये दो बिंदु जो है तो समविभव पृष्ठ पे जो है इसका जो है पोटेंशियल भी ए होगा, इसका पोटेंशियल भी होगा। यानी दोनों का पृष्ठ का विभव जो होगा VA माइनस VB इक्वल टू 0। यानी ये मान जो होगा, इसका मान जो होगा, दोनों का विभवांतर जो होगा, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो शून्य होगा। इसमें और तीसरा चीज जान लीजिए, कहता है किसी समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर क्या होगा, वर्क डन जो होगा ये जो हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं विभवांतर के डिफिनेशन में हमने ये बताया था, जो दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ दो पॉइंट है तो दोनों पॉइंट के बीच के अंतर VA माइनस VB बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ VAB लिख दिए तो दो बिंदुओं के बीच में है। अब कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VA माइनस VB बराबर 0 हो गया और 0 बराबर WAB अब बटे Q नोड। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या होगा, वर्क डन WAB इक्वल टू 0। यानी किसी समविभव पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। ये परिभाषा आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो जिन स्टूडेंट को PDF चाहिए वो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो उनसे जुड़ सकते हैं, वहां से जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों को बता रहे थे विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल वैसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश, वैसा सिस्टम जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी
एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ, इसके मिडिल में पॉइंट O रख दें। ये सपोज कीजिए ये L दूरी है, ये L दूरी है, और ये दोनों के बीच की दूरी जो होगा ये 2L होगा। A से B के बीच में जो दूरी होगा ये 2L होगा। यहाँ माइनस Q चार्ज है, यहाँ प्लस Q चार्ज है। तो कहता है इस तरह का जो सिस्टम होगा, निकाय होगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे, जिसमें दो आवेश होगा, जिसका मैग्नीट्यूड समान होगा, इसका मैग्नीट्यूड समान होगा, इसका मैग्नीट्यूड समान होगा, लेकिन ये विपरीत आवेश होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा। तो कहने का ये मतलब वैसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। या एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिफिनेशन लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसका सारे का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो आगे हम बता रहे थे विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है। तो ये द्विध्रुव में कुल आवेश तो शून्य हो जाएगा, ये आवेश है ये आवेश दोनों का मान जो है, कुल आवेश का मान जो होगा शून्य होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो शून्य नहीं होता है। अब विद्युत द्विध्रुव की रचना किस किस से होती है, तो एक प्लस Q आवेश और एक माइनस Q आवेश मिलकर के द्विध्रुव का निर्माण करता है। अब ये दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा को हम कहेंगे द्विध्रुव अक्ष, इसको बोलेंगे द्विध्रुव अक्ष, डायपोल एक्सिस। आप लोगों को ये नोट्स क्या कहते हैं, ये डिफिनेशन लिख देते हैं, वीडियो को स्किप हम कर लेते हैं। हाँ, तो आप लोगों को ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, और आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे पहले तो हम जान ले इलेक्ट्रिक डायपोल, यही अभी जो हमने बताया था इस तरह से, ये मान लीजिए पॉइंट ए, ये बी, ठीक है, इसके बीच की दूरी 2L, ठीक है, ये माइनस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज। तो यही इलेक्ट्रिक डायपोल हमने बताया। अब कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, कहता है विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश, यानी दो चार्ज है तो किसी एक आवेश के परिमाण तथा एक आवेश, कोई एक आवेश ले लेंगे, तो एक आवेश एवं एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अंतर यही है, अंतर कुछ नहीं है। तो हमने बताया जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये दो आवेश है, एक माइनस Q और एक प्लस Q, और इस पर क्या कहते हैं, बिंदु A बिंदु B दोनों के बीच की दूरी 2L है। तो कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो कहता है विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर P द्वारा सूचित किया जाता है। किस चीज से सूचित करते हैं, वेक्टर P से, ठीक है, इसे वेक्टर P से सूचित करते हैं। तो P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2L। अब देखिए Q इंटू 2L, अब यहां से इसका यूनिट हम निकाल लेते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, आवेश का मात्रक कूलम्ब।
और दूरी का मात्रक मीटर। तो कूलम्ब गुना मीटर, इसका द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट क्या हो गया? कूलम्ब इंटू मीटर। अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो आवेश का डायमेंशन क्या होता है? आवेश का डायमेंशन क्या होता है? AT। आवेश का क्या होगा? AT। और AT यानी P का डायमेंशन हो जाएगा AT और L, Q का AT और L के लिए L। तो ये इसका यूनिट और डायमेंशन हो गया। तो अब कहने का ये मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है, इसमें इसकी दिशा जो होती है हमेशा निगेटिव आवेश से, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ठीक है, यही चीज नोट करना है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी दिशा हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसका यूनिट हमने बता दिया, इसका डायमेंशन हमने बता दिया, इसकी दिशा हमने बता दी और इसका डेफिनेशन भी हमने बता दिया। ठीक है, इसको हम नोट करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, तो आप लोगों को ये डेफिनेशन हमने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यही हमने बोला भी था। इसे P वेक्टर P द्वारा सूचित किया जाता है। यह सदिश राशि है और ये लिख दिए, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी चार्ज और एक चार्ज और दोनों के बीच में दूरी के गुणनफल को हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक, और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये आप लोग नोट कीजिए।